नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक बांसवाड़ा ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रभावी क्रियान्वयन और प्रबंधन के लिए संविदा कार्मिकों की भर्ती की जा रही है। क्या कुछ है पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अंतर्गत मनरेगा की तर्ज पर ही शहरों में रोजगार देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी चालू की गई और इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु जिले की नगर निकायों में निम्नानुसार कार्मिक विभाग की अधिसूचना 11 जनवरी 2022 के अनुसार संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले बात करूंगा वरिष्ठ तकनीकी सहायक की, जिसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सिविल अभियांत्रिकी में आप पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल 3 पद हैं। बांसवाड़ा के लिए 1 पद, कुशलगढ़ के लिए 1 पद, प्रतापपुर गढ़ी के लिए 1 पद। अगर आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको मासिक मानदेय 40,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा कनिष्ठ तकनीकी सहायक जेटीए के लिए 7 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यदि आप सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री और डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुशलगढ़ के लिए 2 पद, बांसवाड़ा 3 पद और प्रतापपुर गढ़ी के लिए 2 पद, टोटल 7 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। और इस जेटीए या कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए 30,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं लेखा सहायक के लिए 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें बांसवाड़ा 2 पद, कुशलगढ़ 1 पद, प्रतापपुर गढ़ी 1 पद। मैं बता दूं, अगर कोई अभ्यर्थी बीकॉम पास आउट है या सीए इंटरमीडिएट है, आईसीडब्ल्यू इंटर है या कंपनी सेक्रेटरी इंटर है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 25,000 रुपये मासिक मानदेय लेखा सहायक को दिया जाएगा। इसी प्रकार से MIS मैनेजर 25,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। अगर आप BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री होल्डर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बांसवाड़ा 2 पद, कुशलगढ़ 1 पद और प्रतापपुर गढ़ी 1 पद। इसी प्रकार से शहरी रोजगार सहायक के 8 पद, जिसमें बांसवाड़ा के 4 पद, कुशलगढ़ 2 पद, प्रतापपुर गढ़ी के लिए 2 पद। अगर आप ग्रेजुएट हैं प्लस आपके पास RSCIT का डिप्लोमा है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। 15,000 रुपये मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से मल्टीटास्क वर्कर के 7 पद, जिसमें बांसवाड़ा के 3 पद, कुशलगढ़ के 2 पद और प्रतापपुर गढ़ी के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मासिक मानदेय 8,000 रुपये दिया जाएगा। अगर आप 10वीं पास हैं प्लस आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो आप मल्टीटास्किंग वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूं, वरिष्ठ तकनीकी सहायक को 40,000 रुपये मासिक मानदेय। सिविल अभियांत्रिकी में PG या UG हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 30,000 मानदेय। सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री और डिप्लोमा होल्डर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेखा सहायक को 25,000 रुपये। बीकॉम या CA इंटरमीडिएट, ICW इंटर या कंपनी सेक्रेटरी इंटर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MIS मैनेजर को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। बैचलर इन कंप्यूटर साइंस आप एप्लीकेशन में अगर BCA कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शहरी रोजगार सहायक को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेजुएट हूँ प्लस RSCIT का अपना डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से मल्टीटास्किंग वर्कर को 8,000 रुपये दिए जाएंगे। 10वीं पास प्लस कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो आप इसके लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल जो पद हैं कुल 33 पदों के लिए यहाँ पर जिला परियोजना और जिला कार्यालय, जिला कलेक्टर और जिला परियोजना समन्वयक ने यहाँ पर टोटल 33 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। और मैं बता दूं, ये जो भर्ती है वो कार्मिक विभाग DOP के सर्कुलर दिनांक 11 जनवरी 2022 राजस्थान हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत होगी। आरक्षण आप देख सकते हैं, कुल पद जो वरिष्ठ तकनीकी सहायक हैं 3 पद हैं, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के 2 पद और अनुसूचित जनजाति का 1 पद। कनिष्ठ तकनीकी सहायक में टोटल 7 पद, जिसमें अनारक्षित का 4, अनुसूचित जनजाति के 3। लेखा सहायक के टोटल 4 पदों में अनारक्षित के 3, अनुसूचित जनजाति का 1। MIS मैनेजर के 4 पद हैं टोटल, जिसमें अनारक्षित के 3, अनुसूचित जनजाति का 1। शहरी रोजगार सहायक के 8 पद में से 5 अनारक्षित और 3 अनुसूचित जनजाति। मल्टीटास्किंग वर्कर के 7 पदों में से 4 अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व यहाँ पर रखे गए हैं।
साथ ही इन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र, प्रमाणित शैक्षणिक अनुभव, जाति प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 22 जून 2022 तक कार्यालय समय में कार्यालय नगर परिषद बांसवाड़ा नोडल निकाय में व्यक्तिगत रूप से जमा करवा सकता है, या आप मेल ID irgy.urban.banswada@gmail.com पर भी भिजवा सकते हैं। विज्ञप्ति से संबंधित आवेदन पत्र संबंधित निकाय कार्यालय अथवा ई मित्र के अंदर से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप संविदा कार्मिक संघ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां भी आपको फॉर्म आसानी से मिल जाएगा। साथ ही पूरी जो PDF है इसकी विज्ञप्ति की और जो फॉर्म की, वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि अन्य सूचनाएं, निर्देश, आवेदन की शर्तें जिला कलेक्टर कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय बांसवाड़ा, नगर पालिका कुशलगढ़, नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। साथ ही इस संबंध में आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करनी है। आवेदन आप या तो स्वयं नगर परिषद बांसवाड़ा नोडल निकाय में जमा करवा सकते हैं, या जो मेल ID है irgy.urban.banswada@gmail.com पर भी आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो टोटल 23 पदों के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक बांसवाड़ा ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। आप देख सकते हैं। अन्य जो शर्तें हैं वो इस प्रकार से हैं। इस भर्ती की जो भर्ती है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत होगी। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 और नियमानुसार इसमें छूट दी जाएगी। आरक्षण, यहाँ पर जो आरक्षण के जो प्रोविजन है वो लागू होंगे। संविदा भर्ती पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी, इसके लिए कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। संविदा अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसके प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। साथ ही JTA के लिए 80 पद डिग्रीधारियों से और 20% जो पद हैं वो डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। मैं बता दूं, आपकी जो फर्स्ट जो नियुक्ति है वो 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही निकाय में संविदा अनुबंध किया जाएगा, अन्यथा सभी संविदा अनुबंध निरस्त किए जा सकते हैं। शहरी रोजगार सहायक के लिए ग्रेजुएशन के प्लस RACIT के प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी, लेकिन मेरिट का जो संधारण है केवल ग्रेजुएशन के परसेंटेज के आधार पर होगा। संविदा भर्ती वरीयता के आधार पर की जाएगी और पदवार सभी पदों के लिए क्रमशः 20% जो पद है उसकी वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी, ताकि कोई अगर अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता तो अन्य जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया जा सके। साथ ही संविदा भर्ती हेतु जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क ये है। संविदा भर्ती नियम 2022 के नियम 10 के अनुसार आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाएगा और यहाँ पर जो स्थानीय जो निकाय हैं वो आपको लॉटरी से अलॉट किए जाएंगे। साथ ही संविदा भर्ती किए जाने के उपरांत स्थानीय नगरीय निकाय का आवंटन जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा पदवार और वर्गवार लॉटरी निकालते हुए किया जाएगा। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर संविदा पदों को बढ़ने की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि तक पद के अनुसार प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा और शैक्षणिक योग्यता आदि अगर उत्तीर्ण कर चुका है तो अभ्यर्थी योग्य है। अगर उत्तीर्ण नहीं की है या कर रहा है अभ्यर्थी योग्यता को अर्जित कर रहा है तो इसके लिए योग्य नहीं होगा। इसके अलावा आवेदक किसी भी जिले या योजना में ब्लैकलिस्ट नहीं है, ऐसा शपथ पत्र 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको प्रस्तुत करना है। चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज सहित कार्यालय में उपस्थित होना होगा, लेकिन इसके लिए कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। किसी भी आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को अग्रेषित न कर पात्र अन्य अनारक्षित वर्ग से भी भरा जा सकता है। साथ ही उक्त पदों में जो सीनियरिटी है, जो वरीयता है, जो प्रेफरेंस है, उसका निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा और उनका अंतिम निर्णय मान्य होगा।
इसके बाद में सिलेक्शन होने पर 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट उसी नगर निकाय या नगर पालिका से होगा जिसमें आपको लॉटरी के माध्यम से आपको अलॉट यहाँ पर हुई है। साथ ही इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय मान्य होगा। जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक बांसवाड़ा के हस्ताक्षर से विज्ञप्ति जारी की है। साथ ही सभी टर्म एंड कंडीशन भी बारीकी से यहाँ पर समझाई है। मैं बता दूं, जिला परियोजना और जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला कलेक्टर बांसवाड़ा ने विज्ञप्ति जारी करते हुए 22 जून 2022 तक 33 जो विभिन्न पद है, जिसमें वरिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, MIS मैनेजर, लेखा सहायक, शहरी रोजगार सहायक, मल्टीटास्किंग वर्कर के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें कार्यालय बांसवाड़ा, नगर पालिका कुशलगढ़, नगर पालिका प्रतापपुर गड्ढी के लिए आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। साथ ही इस भर्ती पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 प्रभावी होंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस प्रकार का जो आवेदन पत्र है वो आपको भरना है। बेसिक आवेदन पत्र यहाँ पर दिया है। आवेदन का प्रारूप: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिला बांसवाड़ा। सबसे पहले आप आवेदक का नाम, लिंग पुरुष या स्त्री, पिता या पति का नाम, आवेदक की डेट ऑफ बर्थ क्या है, मूल निवासी कहाँ का है, किस पद के लिए आवेदन कर रहा है, वरिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए कर रहा है, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए कर रहा है, लेखा के लिए कर रहा है, MIS मैनेजर के लिए कर रहा है, या शहरी रोजगार सहायक या मल्टीटास्किंग वर्कर के लिए कर रहा है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। इसके अलावा माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी, डिग्री, डिप्लोमा और अन्य योग्यता किस वर्ष, किस बोर्ड या विश्वविद्यालय से, कितने प्राप्तांक और कितने प्रतिशत आए, इस प्रकार से यहाँ पर मांगे। इसके अलावा आवेदक के हस्ताक्षर होंगे, मैं पत्र व्यवहार पता और इसके अलावा शपथ यहाँ पर ली जाएगी कि उपरोक्त जो सूचनाएं हैं वो सत्य हैं, किसी भी प्रकार की कोई तथ्य यहाँ पर नहीं छुपाए। तो दोस्तों बेसिक यहाँ पर आवेदन आपको फॉर्म भर के आप या तो व्यक्तिगत रूप से जमा करवा सकते हैं या IGRY जो मेल ID है उसके माध्यम से भी आप 22 जून 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल यहाँ पर फॉर्मेट है जारी किया है जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक बांसवाड़ा द्वारा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, हमें पर्सनली मैसेज करें। साथ ही आप वीडियो के कमेंट में भी अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही मैं बता दूं 22 जून 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप व्यक्तिगत रूप से नगर परिषद कार्यालय बांसवाड़ा में, या आप irgy.urban.banswada@gmail.com पर भी आवेदन पत्र भिजवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।